बहू आज जूस मिलेगी भी या नहीं। सासुमां की आवाज सुनते ही रिद्धिमा हड़बड़ाकर उठी, देखा तो जतिन भी सोए हुए हैं। ओह, रविवार यानी छुट्टी का दिन, मगर रिद्धिमा की जिंदगी में शायद ही कोई छुट्टी होती होगी। रोज सुबह जल्दी उठना और सबके मन की करना, अपना मन तो वो भूल ही चुकी थी। घड़ी की सुइयां 7 बजा रही थीं, किसी तरह मन को मारकर वो उठी। सासर को सुबह चाय की नहीं जूस की आदत है और पतिदेव को चाय, और आज तो सबकी फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ेगी, रविवार जो है। उठते साथ ही दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सास ससुर के लिए जूस निकाला, फिर चाय चढ़ाई, फिर झट से गुसलखाने में जाकर मशीन में कपड़े लगा दिए। फिर जल्दी से रसोई में आकर इडली सांभर की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी आलू भी गैस पर चढ़ा दिए। बेटे को आलू पराठा और बेटी को ब्रेड पकौड़ा खाना था। एक तरफ से भागम भाग वाली जिंदगी जी रही थी रिद्धिमा, पर किसी को भी उस पर तरस नहीं आता था। जतिन तो वैसे भी अपने माँ के दुलारे हैं, अगर घर के काम में रिद्धिमा की मदद करने का सोच भी ले तो उनकी शान घट जाती है। और रिद्धिमा का बेटा वो मदद करने आता भी था तो रिद्धिमा की सास, हे भगवान देखो कैसा जमाना आ गया है, मेरे पोते से काम करा रही है। रिद्धिमा चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाती थी। बेटी तो फिर भी बहुत छोटी थी। अरे बहू, लगता है इडली सांभर कल मिलेगी, खाने को 9 बज गया, अभी तक नाश्ता नहीं मिला। इसी को कहते हैं बहू होने का सुख। ये देखो मशीन में कपड़े लगाकर भूल गई है। और सर्फ भी देखो बहू कितना बर्बाद करती हो। एक हमारा जमाना था, बाल्टी में कपड़े भिगोकर थोड़ी देर रख दो, फिर चकाचक साफ हो जाते थे। आजकल देखो मशीन में लगाकर फोन देखने में बिजी। मम्मी जी, पाखी का फोन आया था, शाम को घर आ रही है। रिद्धिमा जो काम कर रही होती भी तो सास के टोका टोकी से वो भी बिगड़ जाता। क्या पाखी घर आ रही है? आज तो बहुत शुभ दिन है, मैं आज ही अपनी बेटी को याद कर रही थी, तब तो जल्दी जल्दी हाथ चला बहू। उसके लिए ऐसा कर गाजर का हलवा बना ले और मटर की कचौड़ी, और हाँ मलाई पनीर तो जरूर बनाना, उसे बहुत पसंद है। और 2-4 चीजें बनाकर रख दे, और दिन के खाने में दाल चावल और 1-2 सब्जी बस बना लेना। मुझे तो दही चावल दे देना बस। जी मम्मी जी, अगर हलवा की जगह आज कुछ मीठा कुछ बाहर से, तुम कहना क्या चाहती हो, मेरी बेटी आए तो मैं उसको बाहर से मंगवा कर खिलाऊं। एक तो वैसे भी उसको वहाँ आराम नहीं मिलता है, बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है। यहाँ वो कुछ देर आराम से बैठकर अपनी पसंद का खाए भी ना। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। अब रिद्धिमा कैसे कहे, उसकी बात मुंह में ही रह जाती है। वो चाहती थी थोड़ा बहुत मम्मी जी उसका काम में हाथ बंटा देती तो आसान हो जाता। बैठे बैठे मटर छिल देती, गाजर ही घिस देती, या आटा ही गूंथ देती, या सुबह उठती हैं तो फल ही छिल देती। मगर उनको सिर्फ हुक्म चलाने की आदत है। ये क्या रिद्धिमा, तुमने सांभर में कितना नमक डाल दिया है, उफ खाया नहीं जाता। अच्छा मैं अभी ठीक कर देती हूँ। वो फोन आ गया था पाखी का, कितना डाला था याद ही नहीं आया, इसलिए फिर से तुम सारा इल्जाम डाल दो पाखी पर, अपनी गलती नहीं बोलोगी। छोड़ ना बेटा, इसका ध्यान कोई काम में रहता ही नहीं है। रिद्धिमा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। उसे पता था करना तो उसी को है। दोपहर का खाना खाने के बाद सब आराम करने को चले गए, लेकिन जिसकी आंखों में नींद नहीं थी वो थी रिद्धिमा। उसने जल्दी जल्दी गाजर घिस कर हलवा बनाया। मलाई पनीर बनाते समय ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, मैं भी तो अपने माँ पापा की लाडली थी,
मेरी पसंद की हर चीज मम्मी बनाकर खिलाती थी और दूध की मलाई वो तो उसे खास पसंद था। पर अब तो रिद्धिमा देखती भी नहीं है। जब से उसकी सास ने कहा है कि कैसी गृहिणी हो तुम, दूध की मलाई खुद ही चटकर जाती हो, अरे बचाना सीखो उससे घी निकल जाएगा। आज अपनी बेटी के लिए मलाई पनीर बनवा रही हैं। दिन भर जी तोड़ मेहनत के बाद शाम होते होते सर भारी सा हो गया था। फिर भी चेहरे पर मुस्कान तो रखना ही था, नहीं तो सास को लगता ननद आने से वो खुश नहीं है। नंद की शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी, पास में ही ब्याही गई थी। ननद आ गई थी। रिद्धिमा ने बड़े प्यार से सब कुछ परोसा और खिलाया। अरे भाभी आप भी बैठो ना साथ में। नहीं पाखी आप लोग खाइए ना, तू खाना ना बेटा वो खा लेगी। देख तो कितनी दुबली हो गई है। अरे अपने लिए समय निकाला कर, नहीं तो दिन भर काम के चक्कर में पिसती ही रहेगी। जमाई बाबू कैसे हैं? नहीं माँ मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरी बहुत मदद कर देती है। मेरी खाना बनाने में या सफाई में हर चीज में अपनी राय भी देती है और मदद भी करती है। वो तो ठीक है बेटा, वो तो तू अच्छी है बेटा जो सबको अच्छा कहती है। नहीं तो आजकल कौन अपनी सास को अच्छा कहता है। कहते हुए उन्होंने रिद्धिमा के तरफ देखा। बहू तूने टमाटर की चटनी नहीं बनाई? मम्मी जी हरी चटनी बनाई है, फिर सॉस था तो इसको तो कामचोरी से मतलब है, बस इसका बस चले तो ब्रेड जैम बनाकर खिला दे। एक समय मैं भी बहू थी, चुटकियों में खाना बना दिया करती थी। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गया। जिनके लिए सुबह से रात तक एक पैरों पर खड़े होकर काम करो और तारीफ की जगह सिर्फ बुराइयां ही मिलती हैं। क्या मम्मी भाभी ने इतनी सारी चीजें तो बनाई हैं? रिद्धिमा जी आई यार, तुमने मेरी ये पीली वाली शर्ट नहीं धोई जी, उसका रंग जाता है इसलिए सोचा था हाथ से धो दूंगी, समय नहीं मिल पाया, कोई और पहन लीजिए। रिद्धिमा ने मनाते हुए कहा, तुमसे तो कोई काम नहीं होता, मैं यही पहनूंगा। अच्छा मैं रात को धो दूंगी, सुबह तक सूख जाएगा। रिद्धिमा थक कर चूर हो चुकी थी। बहू गाजर का हलवा और मलाई पनीर दामाद जी के लिए बांध कर दे ननद के जाने के बाद। बहू ये बर्तन क्यों अभी तक पड़े हुए हैं? मम्मी जी थोड़ा थक गई हूँ। इतने में ही थक गई? मम्मी जी मेरे सर में थोड़ा दर्द है, कुछ देर आराम के बाद साफ कर लूंगी, कहकर अपने कमरे में चली गई। तो क्या तब तक पड़े रहेंगे? उनको लगा शायद उसने सुना नहीं, फिर से आवाज लगाया और कमरे तक गई बहू। रिद्धिमा माँ आवाज लगा रही है, मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी जी, मुझे आराम करने दीजिए। कैसा जमाना आ गया है। एक हम लोग थे जो अपनी ननद को सर पर बैठाते थे, और आजकल की बहुएं, इसको तो मेरी बेटी का आना भार लगता है। जिस दिन वो आती है ये थक जाती है। रिद्धिमा आज थकान और गुस्से से फट पड़ी। हाँ मम्मी जी मैं थक जाती हूँ, रोज थकती हूँ, फिर भी चुपचाप अकेले अपना काम घर की बहू, पत्नी और माँ होने के नाते करती रहती हूँ। इस घर की जिम्मेदारियाँ और फर्ज निभाती रहती हूँ, चाहे मेरी तबीयत खराब ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं बहू हूँ ना। पर एक बात बता दूं आपको, मैं कोई चिराग से निकली हुई जिन्न नहीं हूँ जिसे जो बोलो, जो हुक्म मेरे आका बोलकर वो पूरा कर दे। मैं जीती जागती इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ, मुझे भी दर्द होता है शरीर में भी और मन में भी, पर यहाँ कोई आराम करते करते थकता है और कोई काम करते करते। रिद्धिमा कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी माँ से? क्यों? आपका एक शर्ट मैं आज व्यवस्था के कारण नहीं धो पाई तो आपने मुझे सुना दिया,
तुमसे कुछ होता नहीं है। ठीक है, मुझसे कुछ नहीं होता। आप ही कर लीजिए, वहाँ आपकी शर्ट रखी है। और मम्मी जी, मैं भी अच्छी बनना चाहती हूँ आपकी बेटी की तरह, लेकिन इसके लिए आपको मेरे कामों में मदद करनी होगी, ताकि मैं जब अपने मायके जाऊं तो मैं भी शान से अपनी माँ से कह सकूं मेरी सास भी बहुत अच्छी है। अब आप तय कर कीजिए आपको कैसी सास बनना है। रिद्धिमा की सास चुपचाप रसोई के तरफ चली गई और जतिन बाथरूम के तरफ। रिद्धिमा आज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। आज उसे एहसास हो गया था देर से सही पर अपने लिए आवाज उठाना जरूरी होता है, नहीं तो एक बहू की सारी ख्वाहिशें गीले कपड़ों की तरह फर्ज और जिम्मेदारियों के नाम पर निचोड़ लिए जाते हैं, फिर उम्र की धूप के साथ सुखा दिए जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।